जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान घटी एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भगवान जगन्नाथ की महिमा में डूब जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां भक्ति, चमत्कार और विश्वास का संगम होता है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, पुरी उड़ीसा का वह पवित्र शहर है जहां समुद्र की लहरें भगवान जगन्नाथ के चरणों को चूमती हैं। यहां का जगन्नाथ मंदिर न केवल हिंदुओं के 4 धामों में से एक है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं कि यहां दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर के शिखर पर लहराता लाल ध्वज, जो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, और मंदिर के आसपास पक्षियों का न दिखना, यह सब भगवान जगन्नाथ की महिमा के चिन्ह हैं। इसी पुरी शहर में रहता था रमेश, एक साधारण सा युवक जो अपने परिवार के साथ एक छोटी सी दुकान चलाता था। रमेश की जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था, बस इतना कि वह अपने माता पिता की सेवा कर सके और हर साल रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की सेवा में शामिल हो सके। रमेश की मां शकुंतला देवी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थीं। वह अक्सर रमेश को बचपन से ही मंदिर के चमत्कारों की कहानियां सुनाया करती थीं। बेटा, शकुंतला देवी कहती, जगन्नाथ भगवान कोई साधारण देवता नहीं है। वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। अगर तुम सच्चे दिल से उनकी शरण में जाओ तो वे तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। रमेश को अपनी मां की बातें हमेशा प्रेरणा देती थीं, लेकिन वह कभी कभी सोचता कि क्या वाकई में आज के युग में चमत्कार हो सकते हैं? क्या भगवान आज भी अपने भक्तों के बीच आते हैं? इन सवालों का जवाब उसे जल्द ही मिलने वाला था, और वह भी ऐसी घटना के रूप में जो पुरी के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। साल 2025 था और पुरी में रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर थीं। हर साल की तरह इस बार भी शहर में उत्साह का माहौल था। गलियों में भक्तों की भीड़, रथों को सजाने की तैयारियां और मंदिर के पुजारियों का दिन रात का परिश्रम, सब कुछ भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबा हुआ था। रमेश भी इस बार रथ यात्रा में स्वयं सेवक के रूप में शामिल होने वाला था। काम था भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष को सजाने में मदद करना और यात्रा के दौरान भक्तों की सेवा करना। रथ यात्रा से एक दिन पहले रमेश मंदिर के पास गया जहां रथों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। वहां उसकी मुलाकात हुई माया से, एक ऐसी लड़की जो देहरादून से पुरी आई थी। माया एक पत्रकार थी जो रथ यात्रा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पुरी आई थी। उसका उद्देश्य था जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों और चमत्कारों को दुनिया के सामने लाना। रमेश जी, क्या आपने कभी कोई ऐसा चमत्कार देखा है जो आपको हिला दे? माया ने उत्सुकता से पूछा। रमेश ने हंसते हुए कहा, माया जी, यहां तो हर दिन चमत्कार होते हैं। मंदिर का ध्वज जो हवा के विपरीत लहराता है, मंदिर के शिखर पर पक्षियों का न दिखना और रसोई में प्रसाद का कभी न बर्बाद होना, यह सब क्या चमत्कार नहीं है? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मैंने सुना है, लेकिन मैं कुछ ऐसा देखना चाहती हूं जो मेरे कैमरे में कैद हो जाए, कुछ ऐसा जो दुनिया को हिला दे। रमेश ने गंभीर होकर कहा, माया जी, भगवान जगन्नाथ के चमत्कार कैमरे में नहीं, दिल में कैद होते हैं। लेकिन अगर आपकी नीयत सच्ची है तो शायद आपको भी कुछ ऐसा देखने को मिले। माया ने रमेश की बात को हल्के में लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में उत्सुकता थी। वह नहीं जानती थी कि अगले दिन होने वाली रथ यात्रा में कुछ ऐसा होने वाला था जो न केवल उसकी डॉक्यूमेंट्री को खास बनाएगा, बल्कि पूरे शहर को भगवान की महिमा में डुबो देगा। रथ यात्रा का दिन आ गया। सुबह से ही पुरी की गलियां भक्तों से भर गई थीं। ढोल नगाड़ों की आवाज, भजनों की स्वर लहरियां और भक्तों का उत्साह, सब कुछ भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन था। मंदिर के कपाट खोले गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को बड़े ही सम्मान के साथ उनके रथों, नंदी घोष, तालध्वज और दर्पदलन पर ले जाया गया। रमेश नंदी घोष रथ के पास खड़ा था, जहां वह भक्तों को रस्सी पकड़ने में मदद कर रहा था।
उसकी नजर बार बार माया पर जा रही थी, जो अपने कैमरे के साथ हर पल को रिकॉर्ड कर रही थी। माया की आंखों में उत्साह था, लेकिन वह अभी भी उस बड़े चमत्कार की तलाश में थी जो उसकी डॉक्यूमेंट्री को दुनिया भर में मशहूर कर दे। जैसे जैसे रथ यात्रा शुरू हुई, भक्तों ने जय जगन्नाथ के नारे लगाते हुए रथों को खींचना शुरू किया। लाखों लोग एक साथ रथ खींच रहे थे। यह दृश्य इतना भव्य था कि उसे देखकर कोई भी अभिभूत हो जाए। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। रथ यात्रा शुरू हुए अभी 1 घंटा ही हुआ था कि अचानक नंदी घोष रथ रुक गया। लाखों भक्तों के खींचने के बावजूद रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। यह देखकर सभी हैरान रह गए। पुजारी, प्रशासक और स्वयं सेवक रथ के पास दौड़े। रथ के पहिए जांच किए गए, रस्सियां देखी गईं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। रथ बिल्कुल स्थिर खड़ा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जी ने घोषणा की कि शायद भगवान जगन्नाथ स्वयं रुकना चाहते हैं। उन्होंने भक्तों से प्रार्थना करने और भजन गाने का आह्वान किया। भक्तों ने और जोर जोर से हर हरि बोल और जय जगन्नाथ के नारे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन रथ फिर भी नहीं हिला। माया, जो यह सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी, रमेश से पूछा, रमेश जी, यह क्या हो रहा है? रथ क्यों रुक गया? रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माया जी, यह भगवान का इशारा है। जब तक उनकी इच्छा ना हो, रथ नहीं हिलेगा। शायद वे कुछ कहना चाहते हैं। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग भक्त, जिन्हें लोग बाबा रामदास के नाम से जानते थे, आगे आए। बाबा रामदास पुरी के एक प्रसिद्ध साधु थे, जो अक्सर मंदिर के पास ध्यान में लीन रहते थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पुजारी जी, बाबा रामदास ने कहा, यह रथ तब तक नहीं हिलेगा जब तक भगवान की एक खास भक्त की पुकार पूरी नहीं होगी। भगवान आज अपने एक भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। पुजारी ने बाबा से पूछा, बाबा, वह भक्त कौन है और भगवान क्या चाहते हैं? बाबा ने आंखें बंद की और कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, वह भक्त इस भीड़ में ही है। उसका नाम है काव्या है। भगवान उसकी भक्ति का इम्तिहान ले रहे हैं। काव्या एक साधारण सी लड़की थी, जो कोलकाता से पूरी रथ यात्रा में शामिल होने आई थी। काव्या की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था और उसकी मां एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। काव्या एक छोटी सी नौकरी करती थी, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपनी मां का इलाज करवा सके। फिर भी काव्या की भगवान जगन्नाथ में अटूट आस्था थी। वह हर साल रथ यात्रा में शामिल होने पूरी आती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान एक दिन उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। इस बार काव्या ने अपनी मां की सलामती के लिए एक विशेष मन्नत मांगी थी। उसने मन ही मन प्रण लिया था कि अगर भगवान उसकी मां को ठीक कर देंगे तो वह अपनी सारी जमा पूंजी मंदिर में चढ़ा देगी और हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहेगी। लेकिन उसकी मन्नत पूरी होने से पहले ही रथ का रुकना उसके लिए एक बड़ा झटका था। जब बाबा रामदास ने काव्या का नाम लिया तो भीड़ में हलचल मच गई। काव्या, जो रथ के पास खड़ी थी, यह सुनकर स्तब्ध रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि बाबा को उसका नाम कैसे पता चला। भीड़ ने उसे आगे आने के लिए प्रेरित किया और काव्या धीरे धीरे पुजारी और बाबा के पास पहुंची। बेटी, बाबा ने कहा, तुमने भगवान से कुछ मांगा है ना? लेकिन भगवान तुम्हारी भक्ति की गहराई देखना चाहते हैं। आज तुम्हें अपनी मन्नत को सबके सामने रखना होगा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते स्वर में कहा, बाबा, मैंने अपनी मां की सलामती के लिए मन्नत मांगी थी। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय भगवान में विश्वास के। अगर मेरी वजह से रथ रुका है तो मैं भगवान से माफी मांगती हूं। पुजारी ने काव्या से पूछा, बेटी, तुमने क्या मन्नत मांगी थी? हमें बताओ, शायद भगवान तुम्हारी पुकार सुन लें। काव्या ने रोते हुए कहा, मैंने मांगा था कि अगर मेरी मां ठीक हो जाए तो मैं अपनी सारी जमा पूंजी, जो मेरे पास 50,000 रुपए हैं, मंदिर में चढ़ा दूंगी। लेकिन मेरी मां अभी भी बीमार है और मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। यह सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। माया, जो यह सब रिकॉर्ड कर रही थी, की आंखें भी नम हो गईं। रमेश ने काव्या की ओर देखा और सोचा, यह लड़की कितनी सच्ची है।
इतनी गरीबी में भी उसने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। बाबा रामदास ने काव्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी मन्नत पहले ही सुन चुके हैं, लेकिन आज वे तुम्हारी भक्ति को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। अब तुम रथ के सामने जाओ और भगवान से प्रार्थना करो। काव्या ने डरते डरते रथ के सामने जाकर हाथ जोड़े। उसने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगी। हे जगन्नाथ, मेरे स्वामी, अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर देना। मेरी मां को ठीक कर दो और इस रथ को आगे बढ़ने दे। मेरे पास कुछ नहीं सिवाय आपके प्रति श्रद्धा के। जैसे ही काव्या ने यह प्रार्थना पूरी की, अचानक आसमान में बादल घिर आए। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और एक ठंडी हवा चलने लगी। भीड़ में खड़े लोग यह देखकर हैरान थे। तभी एक जोरदार गर्जना के साथ बिजली कड़की और उसी पल नंदी घोष रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जय जगन्नाथ चिल्लाने लगे। पुजारी और बाबा रामदास ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली चमत्कार अब भी बाकी था। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए सभी की आंखें चौंधिया गईं। माया ने अपने कैमरे को ऊपर की ओर किया और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। आसमान में एक विशालकाय आकृति उभरी थी। यह आकृति किसी और की नहीं, बल्कि वीर हनुमान जी की थी। हनुमान जी की वह आकृति इतनी भव्य थी कि वह पूरी शहर से दिखाई दे रही थी। उनके हाथ में गदा थी और चेहरा तेज से दमक रहा था। वह हवा में स्थिर खड़े थे, मानो भगवान जगन्नाथ के रथ की रक्षा कर रहे हों। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग यह देखकर स्तब्ध थे। कुछ लोग घुटनों के बल बैठ गए तो कुछ ने हाथ जोड़कर प्रणाम करना शुरू कर दिया। माया का कैमरा यह सब रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। रमेश ने काव्या की ओर देखा, जो रथ के सामने खड़ी थी। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तभी हनुमान जी की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और उनके गायब होने से पहले एक गहरी आवाज गूंजी, जय जगन्नाथ, मेरे स्वामी की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। काव्या, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां बुलाया। तुम्हारी मां अब स्वस्थ है। यह सुनकर काव्या जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। भीड़ में से लोग उसके पास आए और उसे उठाया। पुजारी ने घोषणा की, यह भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है। हनुमान जी स्वयं यहां प्रकट हुए हैं। काव्या की भक्ति ने यह चमत्कार कर दिखाया। रथ यात्रा उस दिन पूरी हुई, लेकिन हनुमान जी के प्रकट होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। माया की डॉक्यूमेंट्री अब पूरी हो चुकी थी और उसका फुटेज इतना जबरदस्त था कि वह दुनिया भर में वायरल हो गया। लेकिन माया अब केवल एक पत्रकार नहीं थी, वह भगवान जगन्नाथ की भक्त बन चुकी थी। उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा, जगन्नाथ का चमत्कार और काव्या की भक्ति। काव्या जब कोलकाता लौटी तो उसे पता चला कि उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। अस्पताल का बिल भी किसी अनजान व्यक्ति ने चुका दिया था। काव्या समझ गई कि यह सब भगवान जगन्नाथ की कृपा थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी मंदिर में चढ़ा दी और भगवान की भक्ति में लीन हो गई। रमेश की जिंदगी भी बदल गई। उसने माया के साथ मिलकर एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया जो गरीब भक्तों की मदद करता था। बाबा रामदास ने रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने भगवान की सेवा का रास्ता चुन लिया। अब तुम्हारा जीवन धन्य है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुरी का जगन्नाथ मंदिर आज भी चमत्कारों का गढ़ है। यहां का ध्वज जो हवा के विपरीत लहराता है, मंदिर के शिखर पर पक्षियों का न दिखना और रसोई में प्रसाद का कभी न बर्बाद होना, यह सब भगवान की महिमा के प्रतीक हैं। लेकिन काव्या की कहानी ने एक नया चमत्कार जोड़ा, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। कहते हैं कि हर साल रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। शायद वे किसी और काव्या की पुकार सुनने के लिए तैयार हों। अगर आपके दिल में सच्ची भक्ति है तो आप भी पुरी आइए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन कीजिए। दोस्तों, यह थी वह चमत्कारी कहानी जो पुरी की रथ यात्रा में घटी। काव्या की भक्ति, हनुमान जी का प्रकट होना और भगवान जगन्नाथ की कृपा, यह सब हमें सिखाता है कि अगर आप सच्चे दिल से भगवान की शरण में जाएं तो वे आपकी हर पुकार सुनते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें
और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय जगन्नाथ।